ये पूरा नगर का मलमूत्र यहाँ पर आता है। हालांकि अब सीवरेज के बाद में काफी समस्या कम होने वाली है, लेकिन ये गंदगी पूरी आज हट जाएगी। ये देखिए, बिना किसी औपचारिकता के कार्य को शुरू कर दिया गया है। दो जेसीबी यहाँ पर पहुंची है। हमारे लगभग लंबे संघर्ष 30-35 साल से ये जो गंदगी है उसका कोई निस्तारण नहीं था, लेकिन इन 3 सालों में हमने जितना संघर्ष किया शायद हमने पिछले सालों में नहीं किया। वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं इस समय सुजानगढ़ का एक नज़ारा आपको दिखा रहा हूं और ये कहा जा सकता है एक पूरा नरक है यहाँ पर। और नरक कैसा होता है ये आप देख सकते हैं। कितनी गंदगी, कितना कचरा पूरे गांव का यहाँ पर गंदा पानी। पूरे नगर से नालियाँ इस चापटिया तलाई में खोली गई है। वार्ड नंबर 38 और वार्ड नंबर 48 के पार्षदों ने लगातार प्रयास किया कि समस्या से निजात मिले। अनेक बार आप देख रहे हैं यहाँ पर एक, मैं आपको बता दूं, ये गौशाला है। यहाँ पर शमशान घाट है। उधर आप देख रहे हैं कब्रिस्तान है मुस्लिम भाइयों का। इधर आप देख रहे हैं एफसीआई गोदाम है। इन सारे प्रमुख स्थलों पर ये गंदगी आप देख रहे हैं, ये नरक है और आज इससे छुटकारा मिलने वाला है। नगर परिषद सुजानगढ़ की नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादी ने अनेक बार प्रयास किए और आज उनका प्रयास रंग ला रहा है। आज इसके सौंदर्यीकरण का उद्घाटन होने वाला है। ये पूरा पानी, गंदगी हट जाएगी। यहाँ पर चैम्बर बन चुका है, चारों तरफ ट्रैक बनेगा जिस पर लोग घूमने के लिए आएंगे, दौड़ करेंगे और ये काम आज शुरू होने वाला है। तो निश्चित रूप से एससीएन की भी जीत है, क्योंकि लगातार इस मुद्दे को हम उठाते आ रहे हैं। आप अनेक वीडियो इसमें देख चुके हैं, जिसमें एक बार जब किसी व्यक्ति की संस्कार की शव यात्रा इधर आती है तो ये वो स्थान आप देख रहे हैं। अनेक बार यहाँ पर आप महिलाओं को गंदे पानी में चलते हुए देख चुके हैं। अनेक बार शव यात्रा के दौरान लोगों को समस्याओं का सामना पड़ता है, वो देख चुके हैं। अब आप देखें जेसीबी आ चुकी है। अभी तुरंत यहाँ पर इसका काम शुरू होने वाला है और नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादी यहाँ पर पहुंची है पूजा पाठ के साथ में। आज से इससे देखिए, एक बार विवेक आए मेरे साथ, कितनी खतरनाक गंदगी है, क्योंकि हमें तो आदत पड़ चुकी है ऐसे स्थानों पर जाने की। ये देखिए, ये पूरा नगर का मलमूत्र यहाँ पर आता है। हालांकि अब सीवरेज के बाद में काफी समस्या कम होने वाली है, लेकिन ये गंदगी पूरी आज हट जाएगी। आज से हटाने का कार्य शुरू हो जाएगा। और आप देख रहे हैं वहां पर जेसीबी एक और खड़ी है और नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादी, उनके पति भी पहुंच चुके हैं यहाँ पर, कमल दादी, और वार्ड के अनेक लोग हैं। आइए देखते हैं कैसे कार्य शुरू हो रहा है। ये देखिए, बिना किसी औपचारिकता के कार्य को शुरू कर दिया गया है। दो जेसीबी यहाँ पर पहुंची है। वार्ड नंबर 48 की पार्षद नगर परिषद में नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादी के प्रयासों से ये कार्य आज शुरू हो चुका है। यहाँ पर ये पूरे गांव का कचरा, पूरे गांव की गंदगी यहाँ पर लाकर डाली जाती है और गंदा पानी, मल मूत्र यहाँ पर आता है और अनेक बार बीमारियां इस मोहल्ले में फैल चुकी है। ये देखिए, यहाँ पर चैम्बर बन चुका है। ये पूरा काम तैयार हो चुका है। ये देखिए, मोटरें यहाँ पर लगी हुई है और जो पानी आता है, पहले जो पानी सड़कों पे इकट्ठा होता था, वो पानी सारा इस चैम्बर में चला जाएगा। और पीछे आप देख रहे हैं ये चापटिया तलाई। एक बार विवेक आई, मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा। जो तस्वीर है, ये डराने वाली तस्वीर है, मैं कहूँगा। देखिए, क्योंकि इस समस्या के लिए एससीएन ने बहुत लड़ाई लड़ी है, यहाँ के पार्षदों ने लड़ी है, तो हमने इसको पूरे राजस्थान में पहुँचा है, पूरे मुख्यमंत्री तक, पूरे अधिकारियों तक इस बात को पहुँचा है और आज एससीएन की बड़ी सफलता है। खबर का प्रभाव आप देख रहे हैं। ये गंदगी आज से यहाँ इस समस्या से निजात दिलाने का कार्य शुरू होने वाला है और कुछ ही दिनों के बाद आप देखेंगे गंदगी उठ जाएगी। यहाँ पर सौंदर्यीकरण होगा, ट्रैक बनेगा और निश्चित रूप से ये एक भोजलाईबास चापटिया क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि बड़ी परेशानियां उठाई है, बड़ी बीमारियां झेली है लोगों ने और भगवान की कृपा से, क्योंकि वहाँ पर सती माता का मंदिर आप देख रहे हैं, ये एफसीआई गोदाम है, ये मुसलमान भाइयों का कब्रिस्तान है, इधर भी एक कब्रिस्तान है और जहाँ मैं खड़ा हूँ उसके ठीक सामने भगवान भूतनाथ का मंदिर है, गौशाला है, शमशान है और यहाँ पर नवीन प्राथमिक विद्यालय है। यानी इतने सारे प्रमुख स्थल बिल्कुल इसके किनारे हैं। ये देखिए, एफसीआई गोदाम है, इसमें सती माता का मंदिर है और इसके दाईं ओर मुसलमान भाइयों का कब्रिस्तान है। ये कृष्ण गौ सेवा सदन समिति
सुजानगढ़ की सबसे अच्छी गौशालाओं से मानी जाती है ये गौशाला है, और इसी गौशाला में भूतनाथ जी का मंदिर भी है। मैं निश्चित रूप से इसका पूरा क्रेडिट नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीच और उनके पति कमल जी और पूरे वार्डवासियों को देना चाहूंगा। जब भी समस्या आई, वार्डवासी खड़े हो गए और बुलंद आवाज के साथ उन्होंने अपनी आवाज को नगर परिषद तक, सरकार तक पहुंचाया, और आज उसी का नतीजा है कि समस्या से निजात मिल जाएगी। आज इसका कार्य शुरू होने वाला है, और अब देख रहे हैं नेता प्रतिपक्ष जयश्री और तमाम वार्डवासी यहाँ पर खड़े हैं, और सभी बहुत ही खुश हैं क्योंकि अभी पूजा पाठ के साथ विधिवत रूप से कार्य का शुभारंभ होगा। दो जेसीबी आप देख रहे हैं बिना किसी औपचारिकता के कार्य शुरू कर चुकी है। श्री मूलचंद जी तिवारी प्रबुद्ध समाजसेवी और महान गौसेवक गौशाला का संचालन करते हैं, और बड़ी समस्या से निजात आपको भी मिलने वाली है। इस क्षेत्र में काफी काम आपने किए हैं। मोहल्ले के श्रवण जी चौधरी का सम्मान किया जा रहा है, जिन्होंने शुरू से इस आवाज को उठाया है। कमल जी भी माला पहन रहे हैं उनको, और अब कार्य देखिए इनके हाथ में आप देख रहे हैं ये पावड़ा है, और कार्य का शुभारंभ कर रहे हैं श्रवण जी यहाँ पर। और देखिए पंडित जी विधिवत रूप से मंत्रोच्चार के साथ कार्य का शुभारंभ करवा रहे हैं, और ये देखिए जाट के हाथ से ये कार्य का शुभारंभ हो रहा है। श्रवण जी चौधरी कर रहे हैं इस कार्य को, वार्ड के एक जागरूक व्यक्ति है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न सारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति वाचन किया जा रहा है। मोहल्लेवासी स्वस्थ रहे तभी रहेंगे जब ये गंदगी हट जाएगी। ये देखिए फूल बरसाए जा रहे हैं, और यहाँ फूल भी लगेंगे क्योंकि ट्रैक बनेगा, हरे भरे वृक्ष लगाए जाएंगे, पौधे लगाए जाएंगे फूलों वाले, और ये सारे काम अभी शुरू कर दिए गए हैं। सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांति। देखिए उत्साह देखिए सभी का। ये देखिए बहुत ही भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष भवनलाल जी भी हैं यहाँ पर मौजूद है। सती माता के जयकारे, गौ माता के जयकारे, भूतनाथ भगवान के जयकारे, और इन्हीं की कृपा से, इन्हीं सबके प्रयासों से कार्य हुआ है। सुवेदा स्वस्ति न तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु उपयः पृथिव्यां पयो गतिको पयो दिवन्तरिक्षे पयो जा पयस्वती प्रदिशः सन्तो मह्यं विष्णुरराडमसि विष्णु सोनप्त्रेस्तो विष्णु सौर्यसि विष्णु ध्रुवोसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वां गृहदेवता। देखिए जेसीबी का भी पूजन किया गया है, और कार्य यहाँ पर अब विधिवत रूप से शुरू हो चुका है। वार्डवासी देखिए पुष्प वर्षा अब जेसीबी भी कर रहे हैं, क्योंकि यंत्रों से ही आजकल काम होता है, और पंडित जी मंत्रोच्चार अभी भी कर रहे हैं। ये देखिए जयश्री दादीच भी पुष्प वर्षा कर रही है जेसीबी पर, क्योंकि जल्दी काम ये मशीन ही करती है। निश्चित रूप से जो कार्य आज हमारे मोहल्ले में वार्ड नंबर 38 और वार्ड नंबर 48 के इस ऐसे क्षेत्र में जो वर्षों से गंदगी से जूझ रहा है, नरक की स्थिति यहाँ पर बनी रहती है। इतना गंदा पानी, पूरे नगर का मलमूत्र यहाँ पर नालियों के जरिए आता है, और जब बारिश होती है तो मोहल्लेवासियों का शमशान में आना, मंदिर में आना, गौशाले में आना बिल्कुल दुभर बन जाता है। ऐसे में निश्चित रूप से पूरे मोहल्लेवासियों की जागरूकता और यहाँ की पार्षद और नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीच और कमल जी दादीच के प्रयासों से आज ये कार्य शुरू हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। कितना अच्छा लग रहा है, इतने संघर्ष के बाद में आज जीत हुई है, आज कार्य शुरू हो रहा है। आज तो खुशी के ठिकाने ही नहीं है, क्योंकि आज से 3 साल पहले चुनाव में जो स्थिति मैंने देखी और मैंने जो वचन मेरे वार्डवासियों को दिया था, आज उसका जो है वचन पूरा होने का दिन है। तो पहला धन्यवाद मैं मेरे पूरे वार्डवासियों को देती हूं, जिन्होंने मुझे हर पल ऊर्जा प्रदान की, हर पल मेरा साथ दिया, तो आज ये काम पूरा हो रहा है। यदि इनका साथ नहीं होता तो मैं अकेली कुछ नहीं कर पाती। तो पहला धन्यवाद वार्डवासियों का, और फिर धन्यवाद देती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने अमृत योजना के तहत हमारे ये काम जो है अमृत योजना के तहत हो रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी और भजनलाल जी, क्योंकि पहले बहुत टेंडर करवा के इनको कैंसिल करवाना और बहुत इसमें जो है हाँ बहुत चल रही थी, लेकिन भजनलाल जी की सरकार आई है तो उनका भी बहुत बड़ा धन्यवाद कि अब ये काम चालू हो गया है। संतोष जी मेघवाल, मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरा इस काम में सहयोग किया। ये मातृ शक्ति जो आप देख रही हैं, जब घुटने तक के पानी में मैंने आंदोलन किया था, ये सब मेरे साथ थी, और शायद वही मंजर आज भी दिमाग में घूम रहा था कि
पास वाले घर जो है वो बीमार रह रहे थे। पूरा वार्ड सिर्फ एक ही जो मांग लेकर बैठा था कि ये चापटिया तलाई का, तो सिर्फ चापटिया तलाई नहीं बल्कि सुजानगढ़ की 4 से 5 तलाइयों का जो है पुनरुद्धार होगा। तो मैं पूरे सुजानगढ़ वासियों को ही ये बधाई देना चाहती हूँ। एक महिला को आगे बुलाना चाहूँ जिन्होंने वास्तव में सबसे करीब चापटिया तलाई के रहती है, बीमारियों को झेला है, घर में 2 बच्चे बहुत ज्यादा बीमार हैं, इनके भाई भी हैं। तो क्या कहेंगी, इतना प्रयास आपने किया, आपने भी बहुत अच्छी आवाज उठाई, मैंने 1-2 बार इंटरव्यू भी आपके किए हैं, तो कितना अच्छा लग रहा है जब इतना बड़ा कार्य हो रहा है, तो इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आभार करूंगी हमारे वार्ड मेंबर जयश्री जी दादीज का कि आज उनके प्रयासों से ये सारा काम हो रहा है कि हमारे लगभग लंबे संघर्ष 30-35 साल से ये जो गंदगी है उसका कोई निस्तारण नहीं था, लेकिन इन 3 सालों में हमने जितना संघर्ष किया शायद हमने पिछले सालों में नहीं किया, लेकिन अब इन 3 सालों का आज ये नतीजा है कि आज हमें इससे निजात मिलेगी, आज इस गंदगी से हमें छुटकारा मिलेगा। मतलब इस मंजर के लिए हमारे पास आज कोई शब्द नहीं है सर। धन्यवाद सभी मोहल्ले वासियों का मैं धन्यवाद करती हूँ, और जयश्री और कमल जी भाई साहब का मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज उनके प्रयासों से आज ये काम हो रहा है। धन्यवाद सर। चापटिया तलाई के किनारे व्यवसाय करने वाले और रहने वाले दिलीप जी से बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे जो आज कार्य हो रहा है? जी बहुत अच्छा काम हो रहा है। कमल जी दादीज है, जयश्री दादीज है, 30-35 सालों से बीमारियों से आज निजात मिल रही है। दीवार भी बनेगी, पेड़ पौधे भी लगेंगे, फुहारे भी लगेंगे, सौंदर्यकरण होगा, यहाँ का गंदगी से भी निजात मिलेगी। अमृत योजना से यह काम पास हुआ है और हमारे झुंझारू जयश्री दादी को उनको बहुत बहुत श्रेय धन्यवाद देता हूँ, जो हर पल हमारी आवाज़ आगे तक पहुँचाई है। और नरेंद्र जी मोदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे भजनलाल जी शर्मा जी का भी, मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और राजेंद्र राठौड़ का तो मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ तहे दिल से, जो इनका पूरा इनका काम में पूरा सहयोग रहा। इसी के बल पर यह काम आज संपूर्ण होने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित किया जा रहा है। अमृत योजना के अंतर्गत इस कार्य का आज यहाँ पर शुभारंभ हो रहा है। हालांकि नगर परिषद के माध्यम से बहुत प्रयास आपने किए, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली, और जैसा बता रहे हैं कि बार बार अड़चने आ रही थी, रोडे अटकाए जा रहे थे, लेकिन अब चूंकि ये केंद्र सरकार योजना के अंतर्गत हो रहा है, इसमें कोई समस्या आने वाली नहीं है। वैद्य मोहन जी क्या कहेंगे? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के आह्वान पर अमृत योजना के तहत इस तलाई का जो आज शिलान्यास हुआ है, ये शीघ्र ही काम प्रारंभ होगा। और जो जनता, यहाँ की मोहल्ले की जनता जो परेशान थी, यहाँ गंदा पानी और गंदे यहाँ उस हिसाब से वो था कि पहले इस सब तलाई का पानी पीने के काम आता था, लेकिन इतनी दुर्गंध आज पूरे सुजान की नलियों का पानी, गंदा पानी इसमें डाला जा रहा है, इसके कारण से सारी दुर्गंध हुई। अब मैं वार्ड पार्षद जयश्री दादीज और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इधर आप देख रहे हैं जयश्री सभी को लड्डू खिला रही है, और कमल जी का तो कहना है कि आप बहुत ही प्रसन्न है। कमल जी 2 शब्द लेना चाहूंगा आप। बिल्कुल, आज सबसे प्रसन्नता का समय है, और मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जब ये चुनाव वार्ड पार्षद का हुआ था, शिव जी आपने इंटरव्यू लिया था और इसी चापटिया तलाई के पास लिया था, तो हम लोग तो यही कहते हैं, जो हम बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। हमने आपको कहा था उस इंटरव्यू में कि हमारी प्राथमिकता रहेगी चापटिया तलाई का नासूर जो ये गंदगी का है उसको मिटा के रहेंगे। आज मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है। पिछले 1.5-2 साल से हम लगातार जयपुर में प्रयासरत थे, लेकिन सरकार नहीं थी हमारी, इसलिए बार बार टेंडर निरस्त हो रहे थे, काम नहीं हो रहा था, क्योंकि बीजेपी का वार्ड है। लेकिन अब हमारी सरकार राजस्थान में भी है, डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी के कारण ये कार्य हो रहा है। इसका पूरा श्रेय हम अब आने वाले चुनाव में बीजेपी को वोट देके, देवेंद्र झाझड़िया को एक तरफा ये मोहल्ला वोट देके दिखा देगा कि पूरा मोहल्ले के लिए मोदी जी ने ये कार्य किया है, तो हम लोग भी आपके लिए तत्पर हैं और तत्पर रहेंगे। क्या बात है, मौके पर चौका मारना कोई कमल जी से सीखे। कह रहे हैं कि अब हम देवेंद्र झाझड़िया को एक तरफा वोट दिला के जिताएंगे, क्योंकि मोदी जी ने ये काम करवाया। तो आप देख रहे हैं लड्डू का पूरा डिब्बा हाथ में, सभी महिलाओं का मुंह मीठा करवा रहे हैं, और ऐसे ने भी 4-5 कार्यक्रम दिखाए थे और इस आवाज को पूरे देश में पहुंचाया था। आज हमें भी खुशी है कि हमारा प्रयास रंग लाया, वार्डवासियों का और हमारे नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीज का निश्चित रूप से आभार व्यक्त करना चाहिए। और कहना चाहूंगा, जय वैद्य भंवरलाल जी, बुद्धि प्रकाश जी, खेमाराम जी,
और विशेष धन्यवाद संतोष जी मेघवाल का, जिन्होंने भी हमारे साथ इतना प्रयास किया, कमिश्नर पे और राज्य सरकार पे, खर्रा साहब पे, इतना उन्होंने ज्यादा कि हमारे लिए ये प्रयास किया कि कैसे भी ये गंदगी हट जाए इस मोहल्ले से। तो उन सभी का और सबसे ज्यादा धन्यवाद मेरे वार्ड वासियों का, जिन्होंने एक आवाज पे हमेशा आंदोलन के लिए तैयार रहे। तो इन्होंने ये साबित कर दिया कि आवाज उठाने वाला चाहिए, अगर आप में शक्ति है, आवाज उठाओगे तो सरकारें आती जाती रहती है, काम कराने वाला चाहिए, आप में हिम्मत चाहिए। बिल्कुल, जनता जनार्दन होती है, जनता में ताकत। मैं हमेशा कहता हूं, मुझे कोई समस्या के लिए कॉल करता तो मैं कहता हूं 100 आदमी इकट्ठे होकर आ जाइए, क्योंकि केवल अकेला नेता नहीं, उस क्षेत्र की जनता जब जागरूक होती है तब काम होता है। आप सब जानते हैं, जो मुझे कॉल करते हैं, मैं हमेशा ये बात कहता हूं। तो आज आप देख रहे हैं सारे लोग खुश हैं, और मैं एक जानना चाहूंगा ये काम कब तक कंप्लीट हो जाएगा? कोई देखिए, मैं इसके बारे में तो कंप्लीट डिटेल आपको ठेकेदार जी बताएंगे। सारण कंस्ट्रक्शन कंपनी को ये काम मिला है और 6 करोड़ 35 लाख रुपए की ये चारों तलाइयों का काम है। उसमें मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा काम इस सापटिया तलाई और नातो तालाब में होना है। इसकी सफाई होगी पूरी, इसमें घूमने का ट्रैक बनेगा, इसके बाउंड्री बनेगी, लाइटें लगेगी और एक फाउंटेन भी शायद इसके अंदर इंक्लूड है। माने कहने का ये अर्थ है कि यहाँ लोग घूमना आने प्रारंभ कर देंगे। इस तरह की ये सापटिया तलाई हो जाएगी। इसमें गंदा पानी अंदर नहीं जाएगा, वर्षा ऋतु का पानी अंदर जाने का प्रावधान अभी डॉक्यूमेंट में सारा है। और इसके बाहर एक गंदा पानी जो नालियों का पानी आ रहा है उसके लिए एक बड़ा हौद बना है, उसमें 200 हॉर्स पावर की मोटरें लगी है, उसमें पानी आके वहां से STP में जाएगा। माने गंदगी मुक्त वार्ड होने की ओर अग्रसर बढ़ रहा है। बिल्कुल, गंदगी मुक्त वार्ड होने की ओर अग्रसर। और ये देखिए श्रवण जी, अब कमल जी का सम्मान करे और एक शब्द 2 शब्द आपसे भी लेना होगा भाई साहब। सब तो ऐसे है कि हमारी खुशी कोई ठिकाना नहीं है, और 20-30 साल से हम लोग परेशान हो रहे हैं। गंदगी इतनी आती है सुबह सुबह, जीना दुभर हो जाता है। कमल के प्रयास से सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, सभी क्रेडिट जो है कमल जी और जयश्री को दे रहे हैं, और निश्चित रूप से हमें भी खुशी है कि आज इस समस्या से हमारे वार्ड वासियों को निजात मिलने वाली है। एशियन सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, प्रेसोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।